नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर अपना भारत असल में फिट कहाँ होता है? तो चलिए आज फटाफट भारत के भूगोल को समझते हैं और कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानते हैं जो हमेशा याद रहेंगे। अब ये सवाल सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे देश के आकार, इसकी पहचान और दुनिया में इसकी जगह के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन अगर इसे दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल सटीक तरीके से ढूंढना हो तो हमें गोलार्ध यानी हेमिस्फेयर्स को समझना होगा। और मजे की बात यह है कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसको ना ऐसे समझिए, अगर हम धरती को भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से बीच से काटें और फिर प्राइम मेरिडियन से, तो भारत आपको मिलेगा उत्तरी और पूर्वी दोनों हिस्सों में। बस इन्हीं दोनों को मिलाकर बन गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध। सिंपल। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि भारत है कहाँ। तो आइए अब ये देखते हैं कि ये कितना विशाल है। और यकीन मानिए, जो आंकड़े भारत को परिभाषित करते हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल जरा इस नंबर को देखिए, 32 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे एक बार में समझना भी मुश्किल है, पर यही वो आंकड़ा है जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बनाता है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भारत का एरिया इतना बड़ा होने के बावजूद ये दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। अब जरा सोचिए, इतनी सी जमीन पर दुनिया की कितनी बड़ी आबादी रहती है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हमसे बड़े हैं। लेकिन जैसे ही बात आबादी की आती है, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ये देखिए, 2011 में ही भारत में दुनिया की 17.5% आबादी रहती थी और आज तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, जो इसे ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाता है। इतने बड़े देश की सीमाओं को समझना भी तो जरूरी है। तो चलिए अब एक छोटा सा सफर करते हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, भारत के चारों कोनों तक। हमारी ये यात्रा शुरू होती है लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर मौजूद इंद्राकोल से। फिर हम चलते हैं पूरब में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु, जहां देश में सूरज सबसे पहले उगता है। पश्चिम में हमारा आखिरी पड़ाव है गुजरात का सर क्रीक, और भारत की मुख्य भूमि पर हमारी ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर आकर खत्म होती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक और दक्षिणी बिंदु है। अगर हम पूरे भारतीय संघ की बात करें, मतलब द्वीपों को भी मिला लें, तो सबसे दक्षिणी सिरा असल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद इंदिरा पॉइंट है, और ये कन्याकुमारी से भी कहीं ज्यादा दक्षिण में है। भारत की विशालता का अंदाजा जरा इन दूरियों से लगाइए। उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर से ज्यादा, और पूरब से पश्चिम तक लगभग 3000 किलोमीटर। मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक एक अविश्वसनीय सफर। अब बात करते हैं उन दो महत्वपूर्ण रेखाओं की जो नक्शों पर भारत से होकर गुजरती हैं। ये असल में जमीन पर मौजूद नहीं है, ये काल्पनिक हैं, लेकिन हमारे देश के भूगोल और सबसे जरूरी हमारे समय को तय करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। पहली है कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये गुजरात से लेकर मिजोरम तक कुल 8 राज्यों से गुजरती है और देश के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों पर काफी असर डालती है। और दूसरी अहम रेखा है भारतीय मानक मध्याह्न रेखा। जानते हैं ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वो लाइन है जो पूरे देश का समय तय करती है। हम सबकी घड़ियों में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो इसी देशांतर रेखा के आधार पर सेट किया गया है, और ये उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आ रहे हैं, जो भूगोल को हमारे रोज के समय के अनुभव से जोड़ती है। ये काफी मजेदार है। हम सब ने सुना है कि हमारा भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे है। पर कभी सोचा है कि ये ठीक 5.5 घंटे ही क्यों हैं? 4 या 6 घंटे क्यों नहीं? इसके पीछे भी भूगोल है। अच्छा, अब ये फैक्ट सुनिए, ये सोचने पर मजबूर कर देगा। जब अरुणाचल प्रदेश में लोग सुबह की चाय पी रहे होते हैं, तब गुजरात में सूरज उगने में अभी भी 2 घंटे बाकी होते हैं। जी हाँ, 2 घंटे।
ये सब हमारे देश की विशाल चौड़ाई का ही नतीजा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जब सूर्योदय में इतना बड़ा फर्क है तो फिर पूरे देश में एक ही समय क्यों माना जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है ना? इसका जवाब छिपा है हमारी धरती के घूमने के तरीके में। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पूरब की जगहों पर सूरज की रोशनी सबसे पहले पड़ती है। विज्ञान कभी-कभी इतना सरल भी हो सकता है। इस नंबर को याद रखिएगा, 2 घंटे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। यही वो फर्क है जो भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर पर सूर्योदय के समय को अलग करता है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ भूगोल की वजह से है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं कि किसी देश का इतना विशाल भूगोल, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर उसकी राष्ट्रीय पहचान तक सब कुछ कैसे तय करता है। ये एक बड़ा सवाल है जो हमें दिखाता है कि नक्शे पर खींची गई लाइनें असल में हमारे जीने के तरीके को कैसे प्रभावित करती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।